Good evening and hello everyone. My name is Gitanjali. About me, I am a Odisha civil servant, currently working as an assistant commissioner CT and GST and posted at Balangir. So I'll be taking few session of sociology and we'll be discussing the various aspects of sociology in this video and also in the coming video. तो जो मैंने बेनिफिट जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपके भी काम आए टू द न्यू एस्पिरेंट्स और जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए. सो आई शेयर माई एक्सपीरियंस, माई स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए इस प्रिपरेशन में, द डूज एंड डोंट्स एंड हाउ टू टेकल द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीलिम ऑफ मेंस. आई मीन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर आपकी सोशियोलॉजी हो तो शायद मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ. सो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ सोशल कुछ टॉपिक्स ऑफ सोशियोलॉजी. विल डिवाइड द टॉपिक्स इनटू सब पार्ट्स एंड विल डिस्कस अबाउट इट. सो हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं. तो पहला जो है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन. वो क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. तो पहले हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में. सोशियोलॉजी क्या होती है, उसकी इमर्जेंस कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप टैकल कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिकली थिंक करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले हम देखेंगे सोशियोलॉजी क्यों आई, किस लिए आई और किस लिए आई. ठीक है. पहले हम सोचते हैं कि पहले तो बहुत से सब्जेक्ट्स थी, हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस थी, ज्योग्राफी थी, मैथ्स थी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें सोशियोलॉजी एज अ टॉपिक लाना पड़ा. और बात करें सोशियोलॉजी की तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि इवॉल्व हुई 17th-18th सेंचुरी में. उसके पहले हिस्ट्री थी, आपकी पॉलिटी थी, आपका पॉलिटिकल साइंस था और बहुत से सब्जेक्ट्स थे, पर सोशियोलॉजी नहीं था. वो बाद में आई. और क्यों आया, सो स्टार्ट करते हैं. 3 मेजर पिलर्स हैं सोशियोलॉजी आने के. जो पहला है वो है एनलाइटनमेंट पीरियड, जो कि वो पहले आया था लार्जर यूरोप में 17th और 18th सेंचुरी में. क्यों आया था, उस टाइम में क्या होता था, लोग ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो करते थे. कुछ भी हो, दे यूज्ड टू फॉलो ब्लाइंडली. ऐसा ये किताब में लिखी गई, ऐसा किसी पंडित जी ने कहा तो हम उसे फॉलो करेंगे. नहीं सोचते थे कि क्यों करना चाहिए. तो उसके बाद जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये हम क्यों कर रहे थे, स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली, हम ये क्यों करेंगे, क्यों हम माने. जैसे दरखाइम ने कहा था गॉड क्रिएटेड, जैसे पहले क्या था कि गॉड क्रिएटेड मैन, लेकिन दरखाइम ने कहा कि नो, मैन क्रिएटेड गॉड एंड रिलीजन. हम रिलीजन को पहले ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे. तो हम क्यों करते थे, लोग उसे साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे और उसको क्रिटिकली जब थिंक करने लगे तभी समझ में आया. तो लोगों में एनलाइटमेंट हुई, तो तब सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई. तो उस टाइम पे सोशियोलॉजी डेवलप हुआ. पहले मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं और ब्लाइंड उससे कर रहे हैं, तब आपके दिमाग में नहीं था कि क्यों कर रहे हैं. जब आप सोचने लगोगे कि ये जो मैं जो कर रही हूँ ये काम, ये मतलब सच में करना चाहिए और मैं क्यों कर रही हूँ, जब आपके दिमाग में वो जब क्यों आएगा, देन इट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. अब उसे साइंटिफिकली थिंक करने लगोगे. सोसाइटी तो है ही पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है, और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी की जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई समाज को ही सोसाइटी बोलते हैं. तो उस जो सोसाइटी में जो भी इंटरेक्शन हो रही है, जो भी हो रहा है, उसको अगर हम साइंटिफिकली सोचे, साइंटिफिक टेम्पर से सोचे, तो वो सोशियोलॉजी का बर्थ वहीं से हुआ. तो जान लेते हैं सोशियोलॉजी क्या है. सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड होल एंड हाउ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये हुई हमारी सोशियोलॉजी. मतलब सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. तो हम कमिंग टू द सेगमेंट, मैंने बताया था पहले से 3 पिलर्स जो कि मेन 3 पिलर्स हैं जो सोशियोलॉजी की इमर्जेंस के लिए है. मतलब 3 पिलर्स आर देयर. सो पहला तो मैंने बताया एनलाइटनमेंट पीरियड. सेकंड जो है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये भी 17th सेंचुरी, मतलब 1789 को एक डेट याद रख लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में अगर डेट लिखते हो तो वो थोड़ा एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. तो 1789 में आई फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कहाँ पे स्टार्ट हुई, फ्रेंच मतलब फ्रांस में ही स्टार्ट हुई है. तो उस टाइम में क्या था, फ्रेंच सोसाइटी में बहुत फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी था, फ्यूडलिज्म बहुत था वहां पे. मतलब क्या होता है
जो फेडरलिज्म मतलब जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं और वो कॉमन पीपल से, पीजेंट से, फार्मर से काम करवा रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, जो कि अगर हम भाषा में कहें तो उसके उनके साथ जाती हो रही है। तो तो जब लोगों ने रिवॉल्ट करना करना स्टार्ट किया उनकी फेडरलिस्टिक सोसाइटी के अगेंस्ट में, तब सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। पहले है फेडरलिज्म के थ्री पिलर्स हैं, जो है नोबिलिटी, क्लर्जी एंड कॉमन मैन। नोबिलिटी क्या है? जो रिच पीपल, जिनके पास लैंड है, जमीनें हैं, जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उनको कहा जाता है नोबिलिटी। फिर आए क्लर्जी। क्लर्जी मतलब, तो वहां पे तो चर्च थी, मंदिर तो थे नहीं, तो वहां के जो पंडित, जो हमारे भाषा में पंडित कहेंगे, या फिर उनके पंडित, जो चर्च के जो पंडित होते हैं, मतलब अगर हम कहें हमारी भाषा में, तो वो रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो सब सोचते हैं रिलीजन इज टॉप ऑफ एवरीथिंग। लोगों को रिलीजन के नाम पे वो एक्सप्लॉइट भी करते थे कि ये गलत है तो यही गलत, अगर वो गलत भी हो, ये करना है मतलब करना है। तो उनको भी लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। देन दे यूज्ड टू ह्यूमिलेट दिस कॉमन पीपल। द थर्ड इज द कॉमन मैन, जो आम लोग है, जो इन दोनों क्लासेस के लिए काम करते थे, इन्हें कहा जाता है द कॉमन पीपल। So these are the things. These things helped in developing the subject sociology. The third is the industrial revolution. तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को टर्म किया था आर्नोल्ड टॉयनबी ने, इनका नाम याद रखिए, आर्नोल्ड टॉयनबी। सो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, द एग्रीकल्चरल सोसाइटी वो शिफ्ट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। जो लोगों के से जो प्रोडक्शन होता था वो मशीनें करने लगी। तो ये फैक्टर्स हैं, जो 3 पिलर्स, जो सोशियोलॉजी की इमरजेंस पे काफी ज्यादा मैटर करती है। सो हम अगर बात करें कि क्या मतलब सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में एक नया सोसाइटी कैसे हुआ, एक हम दो पर्सन है, एक फीमेल है, एक मेल है, वो दोनों आपस में शादी करते हैं। दे कम टू एन तो एग्रीमेंट की शादी किया उन्होंने, फिर उन्होंने बच्चा पैदा किया, वहां से एक फैमिली क्रिएट हुई। फिर ऐसे अलग जगह इस अलग उस अलग एक और दो लोग आते हैं, दो अपने फैमिली क्रिएट करते हैं, ऐसे करके कई सारे फैमिली क्रिएट, और वो फैमिली जो आपस में क्रिएट करती है, तो वहां पे एक सोसाइटी फॉर्म हुई। जैसे हम लोकल एरिया, मान लीजिए आप एक जगह पे रह रहे हैं, ऐसे मान लीजिए उस जगह का नाम है पर्ल कॉलोनी, पर्ल एक्सवाइजर, ऐसे पर्ल कॉलोनी, उस कॉलोनी में 10-12 फैमिली है। तो वो एक सोसाइटी क्रिएट हो गई कि वो दो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उनके रहन सहन, जो भी कुछ भी कल कुछ हुआ उनके घर में, तो दिस पीपल कम विद ईच अदर इन कांटेक्ट, और वो आपस में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको एक सोसाइटी मानेंगे हम, अगर हम सिंप्लीफाइड वे में समझे तो। ठीक है। देन हर क्या होता है, हर सोसाइटी में चैलेंजेस आती है। मान लीजिए मैं एक घर की बात कर रही हूँ, एक फैमिली है, वहां पे एक फैमिली रह रही है, ए बी है, जो वो है मतलब मम्मी पापा ए बी है, और XY उनके बच्चे हैं, और X ने शादी की W से, तो एक फैमिली क्रिएट हुई, और उस फैमिली में W आती है बहू बन के। तो ये जो X के पापा मम्मी A और B हैं, शायद उसको पसंद नहीं करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, तो उसके ऊपर उनको, मान लीजिए कोई भी फैक्टर ले लीजिए, हम आई एम गिवन एग्जांपल, उसको शायद W से ज्यादा डारी लेके नहीं आएंगे, तो उनको पापा मम्मी को शायद पसंद नहीं है। तो उसका क्या हुआ, वो W जो हुई, वो शिकार बन गई X और AB की, कि वो तो उसके उनको अत्याचार करने लगे, उसके शायद मारने लगे। तो वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस एक एग्जाम्पल आया, देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आई। ये जो AB है, ये लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। अगर ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मान लीजिए कि AB के पापा मम्मी सब कोई चाचा चाची एक जगह में रह रहे हैं, तो वहां पे ये डोमेस्टिक वायलेंस शायद नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़े फैमिली में लोग अपोज करने के लिए भी होते हैं। अगर AB अगर कर रहे हैं काम, तो सब AB के पापा मम्मी उसको अपोज करे, या फिर उसके भाई बहन कोई भी हो उसको अपोज करे। तो दिस आर द थिंग्स, ये सोसाइटी में इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को लाया गया, कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। उसको शायद आप FIR रिपोर्ट करोगे, कोई भी तरीका होगा, सॉल्यूशन होगा। तो दिस आर द थिंग्स व्हिच लेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो जैसे एक सोसाइटी में
मैं जैसे बताई कि आपको पहले बोली ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज हुई, न्यूक्लियर फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम अगर क्रिटिकली सोचें, साइंटिफिकली सोचें, तो दिस आर द थिंग्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना भूलूंगी, सोशियोलॉजी किसने कॉइन किया था टर्म को? ऑगस्ट कॉम्टे ने टर्म किया था। उनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे सोशियोलॉजी के पिता माने जाते हैं। ठीक है। सो आज तो फिर हम और डिस्कस करेंगे ये सब चीज, सब टॉपिक को आगे की वीडियोस पे। सो वी विल बी कीप ऑन डिस्कसिंग द थिंग्स। और इन माय आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो, जितना हो सके मेरे से आई विल बी डूइंग द वीडियोस, सो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय बाय।